ओके हेलो एमएससी वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो लेक्चर पे हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। मतलब हमने हमारी यूनिट सरफेस केमिस्ट्री को ही आगे कंटिन्यू करना है, बट इस सरफेस केमिस्ट्री के अंदर हम हमारी सेकंड यूनिट को कवर करते हैं जो है माइसिल की। इससे पहले हमने एड्सॉर्प्शन पे बात की थी सरफेस केमिस्ट्री के अंदर, अब हम लोग सरफेस केमिस्ट्री के अंदर माइसिल से रिलेटेड बात करते हैं। ओके, यानी कि इस यूनिट के भी सारे टॉपिक हमने कवर करनी है। अभी फिलहाल हमारा लेक्चर नंबर फर्स्ट रहने वाला है और आज के इस फर्स्ट लेक्चर पे काफी इजी टॉपिक आपने डिस्कस करना है जो है सरफेस एक्टिव एजेंट, जिसे आप जनरली सर्फेक्टेंट्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो मैं आपको लास्ट लेक्चर पे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे चुकी हूँ इस पे, बट फिर भी हम यहाँ पर को प्रॉपर अगेन स्टार्ट करेंगे सारी चीजों को, और उसके साथ साथ हमने इसके क्लासिफिकेशन भी देखने हैं। ओके, तो देखो आज के लेक्चर पे फर्स्टली हम बात करते हैं कि हमने क्या क्या चीजें डिस्कस करनी है। पहले मैं आपको वो ही समझा देती हूँ। तो देखो सबसे पहले हम बात करेंगे आज के लेक्चर पे कि सरफेस एक्टिव एजेंट्स होते क्या है। ओके, इनका स्ट्रक्चर क्या है, प्रॉपर्टी क्या है, एप्लीकेशंस क्या है। ओके, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे इनकी क्लासिफिकेशन पे कि जो एक्टिव एजेंट्स हैं जिसे आप बोलते हैं सर्फेक्टेंट्स, इनके क्लासिफिकेशन क्या है। तो जनरली हम यहाँ पर को चार टाइप के क्लासिफिकेशन देखेंगे। दो तो हमारे आयनिक होंगे, आयनिक मतलब आइदर कैटायनिक और एनायनिक। ओके, और एक होगा हमारा नॉन आयनिक, एंड लास्ट वन हमारा क्या होगा, ज्वीटर आयन। तो इन चार टाइप के क्लासिफिकेशन को भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ इनके एग्जाम्पल्स को भी कवर करेंगे। ओके, तो ये सारी की सारी चीजें हमने आज के लेक्चर पे डिस्कस करनी है। काफी आसान लेक्चर रहेगा, तो बिल्कुल मैं ट्राई करूंगी आपको चीजों को क्लियर कराने का। ओके, तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को, चलिए। ओके, तो फर्स्टली हम क्या बात करते हैं, फर्स्टली हम देख लेते हैं कि सरफेस एक्टिव एजेंट्स होती क्या चीज है। तो फर्स्टली जैसे मैंने आपको बोला, सरफेस एक्टिव एजेंट्स को आप सर्फेक्टेंट्स भी बोल सकते हैं। तो अब मैं आपको फर्स्टली बताती हूँ ये सर्फेक्टेंट्स होते क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है व्हाट इज मीन बाय ये सरफेस एक्टिव एजेंट। तो ये बोल रहा है कि सर्फेक्टेंट्स आर दो सब्सटेंस, यानी कि हम उन सब्सटेंस को सर्फेक्टेंट्स बोलेंगे जो कि क्या होंगे, विच आर एड्सॉर्ब, कर लीजिएगा इसे। ओके, ये बोल रहा है विच आर एड्सॉर्ब एट अ इंटरफेस ऑफ अ लिक्विड गैस कॉल्ड सर्फेक्टेंट्स, यानी कि वो सब्सटेंस जो कि क्या है, इंटरफेस में क्या हो जाते हैं, एड्सॉर्ब हो जाते हैं। किसके इंटरफेस में, लिक्विड और गैस के इंटरफेस में क्या हो जाते हैं, एड्सॉर्ब हो जाते हैं। ऐसे सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्फेक्टेंट्स, या फिर आप बोल सकते हैं सरफेस एक्टिव एजेंट। तो वापस से मैं वही चीज बता रही हूँ, हम लास्ट के लेक्चर से डिस्कस करते आ रहे हैं। हमने एक वेसल लिया, वेसल में कोई भी लिक्विड ले लिया, सपोज हमने वाटर ही ले लिया, तो होगा क्या, नीचे साइड आपका क्या है, वाटर यानी कि लिक्विड फेस, ऊपर आपका है एयर यानी कि गैसियस फेस। तो वो सरफेस जो दो फेस को सेपरेट आउट करती है, उस सरफेस को हम क्या टर्म देते हैं, इंटरफेस। तो ये है हमारी इंटरफेस। तो होगा क्या, अभी तो ये सिंपल सा क्या है, हमने कोई एक वाटर ले रखा है या फिर कोई भी लिक्विड ले रखा है, उसको एक वेसल में डाल रखा है, तो हमको ये चीज देखने को मिल रही है। ओके, अब होगा क्या कि अगर मैं इसके अंदर क्या डालू, कोई दूसरे ऐसे सब्सटेंस को डालू जो कि क्या करे, नीचे ना जाए, ठीक है, लिक्विड में बल्क में ना जाए, बट क्या है, ये इस इंटरफेस पे, इस सरफेस पे जाके क्या हो जाए, डिपोजिट हो जाए, या फिर आप बोल सकते हैं एड्सॉर्ब हो जाए। ठीक है, यहाँ पर इस सरफेस में जाके क्या हो जाए, एड्सॉर्ब हो जाए। ऐसे सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, सर्फेक्टेंट्स। ओके, अब ये सर्फेक्टेंट यहाँ जाके एड्सॉर्ब तो हो जाएंगे, बट एड्सॉर्ब होके करेंगे क्या, तो पूरी प्रॉपर डेफिनेशन में आप ये बोलेंगे कि विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोअर द सरफेस टेंशन। तो वो क्या करेंगे, जैसे वो इस सरफेस में डिपोजिट हो जाएंगे, हमने पहले भी डिस्कस किया था कि सरफेस में जैसे ये डिपोजिट होते हैं, तो सरफेस का क्या करते हैं, टेंशन को, सरफेस के क्या है, सरफेस टेंशन को क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं या फिर लोअर करते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं, इंक्रीज द सॉलिबिलिटी, और सॉलिबिलिटी को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। इतनी चीज क्लियर आई। यानी कि पहले आपने जैसे एक वेसल पे जब आपने लिक्विड लिया था, तो उस लिक्विड का क्या होगा, कुछ ना कुछ यहाँ पर कुछ सरफेस टेंशन होगा, इस लिक्विड के ऊपर क्या लग रहा होगा, कुछ ना कुछ टेंशन लग रहा होगा नीचे की ओर, और उस टेंशन को रिड्यूस करने के लिए ये अपना एरिया को मिनिमाइज करेगा, जिस फिनोमिना को आप बोलते हैं सरफेस टेंशन। यानी कि जब आपने एक वेसल के अंदर लिक्विड लिया तो वहां पर लग रहा था सरफेस टेंशन, लेकिन आपने क्या किया, इस लिक्विड में एक ऐसे सब्सटेंस को डाल दिया जो कि कहाँ जाके डिपोजिट हो गया, कहाँ जाके एड्सॉर्ब हो गया, सरफेस पे, और सरफेस में एड्सॉर्ब होने की वजह से इस सरफेस की सरफेस टेंशन की वैल्यू को उसने क्या कर दिया, कम कर दिया, लोअर कर दिया, रिड्यूस कर दिया, और सॉलिबिलिटी रेट को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। ऐसे सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, सर्फेक्टेंट्स या फिर सरफेस एक्टिव एजेंट। इतनी चीज क्लियर आई, बेसिक था। तो ये डेफिनेशन आपने ऐड करनी है अगर आपसे सरफेस एक्टिव एजेंट पूछ लिया जाए। तो बाय डेफिनेशन आप लिखेंगे सर्फेक्टेंट्स आर दो सब्सटेंस व्हिच आर एड्सॉर्ब एट अ इंटरफेस। कहां एड्सॉर्ब होते हैं, इंटरफेस में, सिर्फ इंटरफेस में, किसके, लिक्विड और गैस के, इनको बोलते हैं हम सर्फेक्टेंट्स। और जो कि किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोअर द सरफेस टेंशन। यहाँ पे जो सरफेस टेंशन की वैल्यू थी उसको ये रिड्यूस कर देते हैं और सॉलिबिलिटी को इंक्रीज कर देते हैं। ये सब्सटेंस हुए सरफेस एक्टिव एजेंट। इतनी चीज क्लियर आई। अब नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या बोल रहा है, सेकंड पॉइंट ये बोल रहा है
In general sense, many material that affect the interfacial surface tension can be considered as a surfactants. तो जनरली क्या है, हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, वो सब्सटेंस, कोई भी ऐसा मटेरियल जो कि क्या करे, सरफेस टेंशन की वैल्यू को, इंटरफेस पे क्या है, सरफेस टेंशन की इस इंटरफेस पे क्या है, सरफेस टेंशन की वैल्यू को क्या कर दे, रिड्यूस कर दे, अफेक्ट कर दे, ऐसे सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, सर्फेक्टेंट्स। ओके, बट अगर आप प्रैक्टिकल सेंस में देखेंगे तो सर्फेक्टेंट सिर्फ मतलब ऐसा होता है ना, जनरली सर्फेक्टेंट के अलावा भी ऐसे बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं, ऐसे बहुत सारे कंपाउंड होते हैं जो कि सरफेस में डिपॉजिट होके क्या करते हैं, इस इंटरफेस में डिपॉजिट होके सरफेस टेंशन की वैल्यू को रिड्यूस करते हैं, जैसे आपके सर्फेक्टेंट्स करते हैं। ओके, बट सारे मटेरियल सर्फेक्टेंट हो ऐसा जरूरी नहीं है, सर्फेक्टेंट्स की अपनी प्रॉपर्टी होती है। तो प्रैक्टिकल सेंस में ये क्या बोल रहा है कि सर्फेक्टेंट को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि ये सब्सटेंस सर्फेक्टेंट है, अगर किसी सब्सटेंस के पास क्या होगी, वेटिंग एजेंट होगा, मतलब वेटिंग की प्रॉपर्टी होगी, ठीक है, इमल्सिफायर होगा, फॉर्मिंग एजेंट होंगे, तो ऐसे सब्सटेंस को हम क्या बोलेंगे, सर्फेक्टेंट बोलेंगे। इतनी चीज क्लियर है? मैं वापस से आपको रिपीट करा रही हूँ। मैं बोल रही हूँ कि कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर होती है सर्फेक्टेंट की तरह। कैसी प्रॉपर्टी? कि वो सरफेस में जाके एब्जॉर्ब हो जाते हैं और सरफेस टेंशन की वैल्यू को रिड्यूस कर देते हैं। ओके, बट सारे सब्सटेंस सर्फेक्टेंट हो ऐसा जरूरी नहीं है। सर्फेक्टेंट होने के लिए कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज हैं जो हम नीचे भी अभी डिस्कस करवाऊंगी मैं आपको। अभी जस्ट इतना पढ़िए कि वो प्रॉपर्टी क्या है, जैसे वो वेटिंग एजेंट की तरह बिहेव करे, इमल्सिफायर की तरह बिहेव करे, फॉर्मिंग एजेंट की तरह बिहेव करे, एंटी फॉर्मिंग एजेंट की तरह बिहेव करे, ठीक है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज भी उसमें होनी चाहिए, तो ऐसे सब्सटेंस को ही हम क्या बोलेंगे, सर्फेक्टेंट्स बोलेंगे। इतनी चीज क्लियर आई? अब ये प्रॉपर्टीज क्या है वो भी मैं आपको नीचे डिस्कस कराऊंगी। अभी जैसे आप इतनी चीज क्लियर कीजिए, इतना समझ में आया ना? अब आगे बढ़ते हैं। अगर मैं आपको पहले स्ट्रक्चर के बारे में बताऊं कि सर्फेक्टेंट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो बहुत बेसिक स्ट्रक्चर है। ये बोल रहा है सर्फेक्टेंट हैविंग अ टू डिस्टिंक्ट रीजन। तो सर्फेक्टेंट में क्या होता है, दो रीजन होते हैं। आपको जैसे पता है कौन कौन से रीजन होंगे, एक वाटर को लाइकिंग, वाटर लविंग रीजन होगा जिसे आप बोलते हैं हाइड्रोफिलिक, एक वाटर हीटिंग, वाटर रिपेलिंग रीजन होगा जिसे आप बोलते हैं हाइड्रोफोबिक। ओके, अब ये बोल रहा है जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है वो किससे बनेगा, ये बोल रहा है द हाइड्रोफिलिक पार्ट नॉर्मली अ हाइड्रोकार्बन पार्ट होता है, यानी कि ये जो हाइड्रोफिलिक वाला पार्ट होगा वो किससे बना होगा, हाइड्रोकार्बन से बना होगा। और ये हाइड्रोकार्बन की जो चेन होगी वो आइदर लीनियर होगी और आइदर ब्रांच होगी। ओके, उसके बाद जो हाइड्रोफोबिक वाला पार्ट है ये किससे बनेगा, तो ये बोल रहा है वेयर इज द हाइड्रोफोबिक पार्ट कंसिस्ट ऑफ ए आयनिक एंड द स्ट्रांगली पोलर ग्रुप। यानी कि आपकी हाइड्रोफोबिक पार्ट में कोई आयनिक ग्रुप या फिर हाईली पोलर ग्रुप आपका प्रेजेंट होना चाहिए, जैसे आपका क्या है, पॉलीग्लाइको ईथर ग्रुप, ठीक है, जैसे आपका क्या हो गया, पॉलीग्लाइको ईथर ग्रुप। यानी कि आपका हाइड्रोफिलिक पार्ट तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोकार्बन से बनेगा, हाइड्रोफोबिक पार्ट कोई भी आयनिक या फिर स्ट्रांगली पोलर ग्रुप से बनेगा। एग्जांपल के लिए आप यहाँ पर को पॉलीग्लाइको ईथर ग्रुप का एग्जांपल दे सकते हैं। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर था, ये चीजें आप ऑलरेडी नोन है आपके लिए। तो मैं पहले आपका सिंपल इसका रिप्रेजेंटेशन भी दिखा देती हूँ, आपने यही रिप्रेजेंटेशन एग्जाम पे एक्सप्लेन करना है। तो देखिए ये वाला पोर्शन क्या हो गया, ये बोल रहा है ये पोर्शन है आपका पोलर हाइड्रोफिलिक पार्ट, यानी कि हाइड्रोफिलिक यानी कि वाटर लविंग पार्ट है जो कि किससे बना हुआ है, हाइड्रोकार्बन से। ओके, दूसरा क्या है, ये है आपका नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक पार्ट, यानी कि ये क्या होता है, ये तो आपका पोलर होता है, ये वाला पोर्शन क्या होता है, नॉन पोलर। ये जो टेल है, ठीक है, ये क्या होती है, नॉन पोलर पार्ट होते हैं जिसे आप बोलते हैं हाइड्रोफोबिक पार्ट, यानी कि वाटर को हीट करने वाला पार्ट। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का, ये पोलर हो गया, ये नॉन पोलर हो गया। पोलर मतलब क्या हुआ, हाइड्रोफिलिक, वाटर लविंग, और नॉन पोलर मतलब क्या हुआ, वाटर हीटिंग। इतनी चीज क्लियर आई? अब देखो ये इसका रिप्रेजेंटेशन आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि पहले ये बोल रहा है अगर हम एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस फेज की अगर हम लोग बात करेंगे, ठीक है, तो देखो यहाँ पर इसने क्या किया है, सॉरी, तो ये बोल रहा है कि सपोज यहाँ पर को क्या है, ये जो व्हाइट वाला पोर्शन है ये आपका क्या है, कोई एक्वस फेस है, ठीक है, ये आपका एक्वस है, और अंदर आपका क्या है, ऑयल फेस है। तो देखो एक्वस फेस बाहर साइड होने की वजह से क्या हुआ, ये जो आपका क्या है, हाइड्रोफिलिक वाला पोर्शन है, ये हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग वाला पोर्शन है, ये हाइड्रोफिलिक वाला पोर्शन है, ये किसकी ओर अप्रोच करने लगा, एक्वस फेस की ओर, क्योंकि ये क्या है, वाटर लविंग है। और ये जो टेल है ये क्या है, वाटर हीटिंग, यानी कि हाइड्रोफोबिक पार्ट जो है वो ऑयल फेस की ओर क्या करने लगा। अब मतलब देखो ना इनकी डायरेक्शन कहाँ की ओर चलेगी, ये वाला पोर्शन वाटर लविंग है तो ये एक्वस फेस की ओर चले गया, ये वाटर हीटिंग है तो ये क्या हुआ, एक्वस फेस के अपोजिट डायरेक्शन यानी कि ऑयल फेस के अलोंग हो गया। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंटेशन आप यहाँ पर को शो कर सकते हैं। और इसी के करस्पॉन्डिंग हमने फेस उल्टे कर दिया, हमने क्या किया, अंदर एक्वस फेस डाला, बाहर ऑयल फेस डाला, तो हुआ क्या, देखो ये क्लियर तो दिख रहा ना आपको, ये इमेज मैं गूगल से लाई हूँ तो मे बी आपको थोड़ा ब्लर हो रहा होगा, बट मैं आपको बता दूं यहाँ पर को क्या है, एक्वस फेस हो गया, यहाँ पे क्या है, ऑयल फेज हो गया। अब देखो अगर अंदर एक्वस फेज है तो क्या होगा, ये वाला पोर्शन यानी कि जो हाइड्रोफिलिक है, वाटर लविंग है, वो कहाँ की ओर अलोंग होगा, नीचे की ओर, मतलब अंदर की ओर, यानी कि किसकी डायरेक्शन की ओर, एक्वस की डायरेक्शन की ओर। और जो इसका
उसका टेल पोर्शन है यानी कि वाटर हीटिंग वाला जो पोर्शन है वो कहाँ की ओर चले गया, ऑयल फेज के अलॉन्ग। इतनी चीज क्लियर है। तो ये इमेज के थ्रू आप ये इसका स्ट्रक्चर जो आपका सर्फेक्टेंट्स का स्ट्रक्चर है इसको जस्ट एक्सप्लेन कर सकते हैं। इतनी चीज क्लियर है। तो स्ट्रक्चर में ज्यादा कुछ नहीं है, ये बेसिक सी बात है, आप इसको एक्सप्लेन कर दीजिएगा। ओके, अब मैं आपको लेके चलती हूँ सर्फेक्टेंट्स की प्रॉपर्टी। जैसे मैंने बोला कि बहुत सारे कंपाउंड जो है सेम सर्फेक्टेंट की जैसी प्रॉपर्टी आपको शो करते हैं, सरफेस में जाके डिपॉजिट हो जाते हैं और सरफेस के सरफेस टेंशन को रिड्यूस करते हैं। बट सर्फेक्टेंट्स के पास अपनी कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है, जैसे वो विटिंग एजेंट होना चाहिए, इमल्सिफायर होना चाहिए, फॉर्मिंग एजेंट होना चाहिए, एंटी फॉर्मिंग एजेंट होने चाहिए। तो वो क्या होते हैं उनको मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, जिससे आप जिससे आप क्या प्रॉपर्टी के अंदर भी रख सकते हैं। मतलब अगर आप एग्जाम में बता रहे हैं तो आप इनको प्रॉपर्टी करके ये सारी प्रॉपर्टी को यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। वैसे मैं आपको प्रॉपर्टी नीचे भी एक्सप्लेन कराऊंगी यहाँ पे। तो यहाँ पे जो मैंने पॉइंट्स लिखे वो ऊपर ही के रिस्पेक्ट में है, ठीक है। देन हम लोग एप्लीकेशन वगैरह देन टाइप्स पे बात करेंगे। तो अभी जस्ट इतना सुनिए कि प्रॉपर्टी क्या है, सर्फेक्टेंट्स के पास क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए। ओके, तो देखो पहली प्रॉपर्टी पे हम बात करते हैं कि सर्फेक्टेंट की क्या प्रॉपर्टी है। तो ये बोल रहा है सर्फेक्टेंट एज अ वेटिंग एजेंट, यानी कि सर्फेक्टेंट क्या है, एज अ वेटिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। ओके, अब वेटिंग एजेंट की तरह बिहेव करने का मतलब क्या हुआ, उसको एक्सप्लेन करते हैं। ऐसे ये बोल रहा है अ केमिकल दैट कैन बी एडेड टू अ लिक्विड टू रिड्यूस इट्स सरफेस टेंशन एंड मेक इट मोर इफेक्टिव इन स्प्रेडिंग ओवर एंड द पेनिट्रेटिंग सरफेस। तो देखो अभी तक हम लोग ऑलरेडी ये चीज डिस्कस करते आ रहे हैं कि सर्फेक्टेंट्स क्या होते हैं। सर्फेक्टेंट वो केमिकल होते हैं जिनको आप लिक्विड के साथ अगर ऐड करते हैं तो वो सरफेस टेंशन की वैल्यू को क्या कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। ये चीज हमने पढ़ी हुई है। ओके, लेकिन हमने ये भी तो बोला ना कि सर्फेक्टेंट के अलावा बाकी बहुत सारे ऐसे कंपाउंड होते हैं जो कि सेम एक्ट करते हैं। सेम एक्ट करते हैं मतलब वो लिक्विड की सरफेस में डिपॉजिट हो जाते हैं और सरफेस टेंशन की वैल्यू को रिड्यूस करते हैं। बट इसका मतलब ये तो नहीं कि सारे कंपाउंड ही आपके सर्फेक्टेंट हो। सर्फेक्टेंट अगर कोई है, कोई कंपाउंड अगर सर्फेक्टेंट है तो वो ये एक्टिविटी तो शो करेगा। उसके साथ साथ उनके पास कैसी प्रॉपर्टी होंगी, ये सारी प्रॉपर्टी होंगी, जिसमें से एक प्रॉपर्टी है आपका वेटिंग एजेंट। ओके, अब वेटिंग एजेंट का मतलब क्या है, तो ये बोल रहा है वेटिंग एजेंट मतलब कि अगर आपका जो आपका कंपाउंड है, जो आपका केमिकल है, वो अगर आपका सर्फेक्टेंट है तो वो सरफेस टेंशन को रिड्यूस करने के साथ साथ क्या करेगा, लिक्विड को क्या करेगा, मेक इट मोर इफेक्टिव इन एन स्प्रेडिंग ओवर एंड पेनिट्रेटिंग सरफेस। यानी कि लिक्विड को क्या करेगा, इफेक्टिवली स्प्रेड ओवर कराएगा, स्प्रेड आउट कराएगा और उसकी सरफेस को क्या करेगा, पेनिट्रेट करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, तो मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। देखिए ना, सपोज आप ऐसे कंसीडर कीजिए, मैं आपको पहले दो केस बताऊंगी। तो पहला केस मैं आपको ये बोल रही हूँ कि सपोज आपने घर पे क्या ग्लास लिया, बीकर लिया और उसमें आपने वाटर फिल कर दिया, ठीक है। अब वाटर फिल करने के बाद आपने क्या अपने फिंगर्स की हेल्प से, ठीक है, अपने हाथों की हेल्प से, फिंगर्स की हेल्प से क्या किया, अपने फिंगर्स को वाटर में डिप किया, ग्लास में डिप किया। और जैसे आप डिप करेंगे तो आपके फिंगर्स पे क्या आएंगी, वाटर की ड्रॉप लटकते लग जाती है ना। तो वो ड्रॉप को क्या है, आपने एक टेबल के ऊपर डाला या फिर एक प्लेन सरफेस के ऊपर डाला, तो आपको वो वाटर की ड्रॉप क्या है, ऐसे स्फेरिकल फॉर्म में देखने को मिलेंगी। इतनी चीज क्लियर आई। ये था आपका पहला केस, ठीक है। अब दूसरा केस मैं आपको बोल रही हूँ कि आपने क्या है, वो ही सेम बीकर लिया जिसमें आपने पहले वाला पानी लिया हुआ था, लेकिन अब आपका पानी अकेला नहीं है, आपने पानी के साथ क्या ऐड कर दिया, सर्फेक्टेंट ऐड कर दिया, ठीक है। तो सर्फेक्टेंट पहले तो पानी की सरफेस की में जो सरफेस टेंशन है उसकी वैल्यू को रिड्यूस करेगा, साथ ही साथ क्या करेगा, क्योंकि वो एज अ वेटिंग एजेंट की तरह भी बिहेव करता है, तो वो उस पानी को क्या है, इफेक्टिवली स्प्रेड आउट कराएगा, उसकी सरफेस को क्या है, पेनिट्रेट कराएगा। ये आप कैसे देखेंगे, अब आप अगेन क्या करेंगे, उस बीकर में जिसमें आपने पानी के साथ साथ क्या सर्फेक्टेंट भी ऐड किया हुआ है, उसमें अगेन अपनी फिंगर को डिप करेंगे और जैसे फिंगर निकालेंगे तो उसमें पानी की ड्रॉप्स क्या नीचे पे क्या करते हैं, अटकती है ना, ठीक है, आपको लटकती हुई दिखती है। तो उसको अब जब अगेन क्या है, एक पेपर पे या फिर आप क्या किसी प्लेन टेबल पे वगैरह मैं उसको आप जैसे ही डालेंगे, गिराएंगे, तो अब आपको पानी की लिक्विड की जो ड्रॉप है वो आपको स्फेरिकल फॉर्म में ना दिख के क्या है, ऐसे फैली हुई मिलेंगी, स्प्रेड होती हुई मिलेंगी, ठीक है। तो ये स्प्रेड क्यों हुई, क्योंकि यहाँ पे जो आपने सर्फेक्टेंट डाला है उसकी प्रॉपर्टी क्या है, सरफेस टेंशन को रिड्यूस करने की तो है, साथ ही साथ वो एज अ वेटिंग एजेंट की तरह भी बिहेव कर रहा है। वेटिंग एजेंट मतलब लिक्विड को क्या करना, मेक इट इफेक्टिव इन एन स्प्रेडिंग ओवर, यानी कि लिक्विड की सरफेस को क्या करना, ऐसा बनाना कि वो अपनी सरफेस को क्या है, स्प्रेड आउट कर सके और अपनी सरफेस को पेनिट्रेट कर सके। तो उसकी सरफेस क्या होगी, देखो स्प्रेड हो गई, यानी कि फैल गए। इतनी चीज क्लियर है। तो ये दो केस आपको समझ में है, पहले हमने लिक्विड लिया था बट लिक्विड अकेला था, बाद में हमने लिक्विड लिया, लिक्विड में आपने क्या डाला, सर्फेक्टेंट डाला, तो सर्फेक्टेंट ने क्या सर्फेस टेंशन
टेंशन को तो रिड्यूस किया, बट इस सर्फेक्टेंट की वेटिंग प्रॉपर्टी होने की वजह से, ये वेटिंग एजेंट की तरह एक्ट करने की वजह से इसने क्या किया, लिक्विड की सरफेस को क्या कर दिया, स्प्रेड आउट ओवर कर दिया, स्प्रेड आउट कर दिया और उसकी सरफेस को पेनिट्रेट कर दिया, जिसकी वजह से ड्रॉप अब हमें क्या है, स्पेरिकल फॉर्म में ना मिलते हुए कैसे मिली, स्प्रेड आउट होती हुई मिली। इतनी चीज क्लियर आई। अब देखो ना, इसको यहाँ पे एग्जाम्पल से भी दिखाया हुआ है कि आपके पास, पहले देखो आपके पास पुअर वेटिंग एजेंट था, अगर आपने जो सर्फेक्टेंट डाला वो आपका क्या था, पुअर वेटिंग एजेंट का था, या फिर वो क्या है, वेटिंग एजेंट की तरह बिहेव ही नहीं कर रहा था, तो उसमें जो आपको ड्रॉप मिली वो आपको कैसी मिली, देखो ये बिल्कुल आपको थोड़ी स्पेरिकल जैसी मिल रही है ऐसे, ठीक है, इतनी दिखने को मिल रही। और इसका अगर आप एंगल देखेंगे यहाँ पे, तो वो क्या आएगा, लेस देन 90 डिग्री आपको एंगल देखने को मिलेगा, ओके, क्योंकि यहाँ पर क्या है, स्प्रेड ही नहीं हो रहा है, ठीक है, आप देख सकते हैं। लेकिन अब हमने क्या है, ऐसा कंपाउंड डाला जो कि क्या है, एज अ गुड वेटिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है, तो आप देख सकते हैं ये लिक्विड की ड्रॉप क्या है, ऐसे फैलने लग गई, यहाँ से फैल गई, ये देखो फैल गई ना, जिसकी वजह से अब आप यहाँ पर एंगल निकालेंगे तो ये मोर देन 90 डिग्री आएगा। तो वही चीज बोल रहा है कि आपका जो पुअर वेटिंग एजेंट होता है, ये सरफेस टेंशन की वैल्यू को बढ़ा देता है और साथ ही साथ क्या करता है, वाटर की ड्रॉप को क्या है, स्प्रेड आउट नहीं होने देता, उसकी सरफेस को पेनिट्रेट नहीं होने देता। लेकिन दूसरी साइड जो गुड वेटिंग एजेंट होते हैं वो सरफेस टेंशन की वैल्यू को रिड्यूस करते हैं और यहाँ पर को क्या है, वाटर को स्प्रेड आउट होने देते हैं और यहाँ पे जो आपको एंगल मिलता है वो आपको मोर देन 90 डिग्री मिलता है। इतनी चीज क्लियर आई। तो ये हो गई आपकी वेटिंग एजेंट की प्रॉपर्टी, ओके। नाउ वेटिंग एजेंट को हम एक एग्जांपल के थ्रू भी मैं आपको एक्सप्लेन करूं तो आप जस्ट इतना सुनिए, पहले मैं आपको समझा देती हूँ, ठीक है। ये क्या बोल रहा है ना कि अगर आप कभी भी खाना आना खाते हैं प्लेट में, तो आपको देखने को ये मिलता है कि प्लेट का जब आप खाना फिनिश कर देते हैं तो आपको प्लेट में क्या है, कुछ ऑयल्स देखते हैं, क्योंकि आपका क्या, आपके खाने में क्या होता है, फूड ऑयल तो प्रेजेंट होते हैं, तो खाना खा लेते हैं तो ऑयल आपकी प्लेट में प्रेजेंट रहता है एज इट इज, ओके। तो अब प्लेट में ऑयल होने की वजह से क्या है, जब भी आप उसमें पानी डालते हैं, पानी से प्लेट को वॉश करना चाहते हैं, तो पानी की क्या है, यहाँ पर आपको ड्रॉप्स देखने को मिलती है, बट आपकी प्लेट वॉश नहीं होती है, ठीक है। तो अब आप क्या करते हैं, प्लेट को वॉश करने के लिए क्या करते हैं, डिश सोप का यूज करते हैं। तो देखिए ये जो डिश सोप है, डिटर्जेंट है, ये किसके एग्जाम्पल होते हैं, सर्फेक्टेंट के एग्जाम्पल होते हैं। मैंने आपको लास्ट लेक्चर पे भी ये चीज बताई हुई थी, ठीक है। अब क्या हुआ, आप डिश सोप का यूज क्यों करते हैं, क्योंकि डिश सोप यहाँ पर को एज अ सर्फेक्टेंट की तरह एक्ट कर रहा है और सर्फेक्टेंट एज अ वेटिंग एजेंट की तरह एक्ट कर रहा है। वेटिंग एजेंट की तरह एक्ट कर रहा है मतलब ये क्या करता है, लिक्विड की सरफेस को क्या करता है, स्प्रेड आउट करता है, उसकी सरफेस को पेनिट्रेट करता है। तो अब जैसे ही आप डिश सोप का यूज करेंगे तो डिश सोप जैसे ही पानी के साथ मिक्स होगा, ये क्या होगा, वहां पर वेटिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा और पानी जो पहले क्या है, जैसे आपको मतलब जैसे आप प्लेट में डाल रहे थे तो वो आपको स्पेरिकल ड्रॉप के फॉर्म में जो आपको मिल रहा था, अब वो वैसा नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि आपने डिश सोप का ऐड कर दिया, क्या सर्फेक्टेंट का यूज कर दिया, सर्फेक्टेंट को ऐड कर दिया, तो वो वहां पे क्या करेगा, लिक्विड की सरफेस को क्या करेगा, में जो टेंशन है उसे रिड्यूस करेगा और लिक्विड को क्या करेगा, स्प्रेड आउट कर देगा, उसकी सरफेस को पेनिट्रेट कर देगा, जिसकी वजह से क्या होता है, जो आपका डिश सोप होता है, ये सोप क्या होता है, अनवांटेड पार्टिकल को, ऑयल के जो अनवांटेड पार्टिकल है उनको क्या कर देता है, क्लीन आउट कर देते हैं और आपका जो पानी है वो क्या है, पूरी तरह से अब क्या हो सकता है, स्प्रेड आउट हो सकता है आपकी प्लेट के ऊपर, ओके। तो आप जस्ट एक एग्जांपल को ऐसा समझा के क्या कर सकते हैं, सर्फेक्टेंट की वेटिंग एज अ वेटिंग एजेंट को एक्सप्लेन कर सकते हैं। होप इतनी चीज क्लियर आई होगी, ठीक है, समझे ना। तो बात वही है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो ये बोल रहा है, डिश सोप इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ अ वेटिंग एजेंट, ठीक है। डिश सोप क्या है, बहुत अच्छा एग्जांपल है वेटिंग एजेंट का। कैसे, ये बोल रहा है, विद ऑल द फूड ऑयल एंड सच ऑन द प्लेट, एज सच ऑन द प्लेट एंड द कोहेसिव फोर्स मेक इट डिफिकल्ट फॉर द वाटर टू स्प्रेड, ठीक है। क्योंकि हम जो खाना खाते हैं उसमें क्या होता है, फूड ऑयल होते हैं और खाना खाने के बावजूद क्या है, वो प्लेट पे क्या है, एज इट इज रहते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है, कोहेसिव फोर्स मैं आपको ऑलरेडी पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, वो क्या करता है, डिफिकल्टी बना देता है वाटर के लिए कि वो प्लेट में फैले ना, वो ड्रॉप की फॉर्म में आपको दिखेगा बट वो पानी को क्या है, पूरी तरह से प्लेट में फैलने नहीं देता और प्लेट क्या होती है आपकी, क्लीन नहीं होती है। लेकिन जैसे आप डिश सोप का यूज करते हैं, डिटर्जेंट का यूज करते हैं, क्योंकि वो एज अ सर्फेक्टेंट की तरह बिहेव कर रहा है, तो ये क्या करते हैं, पानी के सरफेस की टेंशन की वैल्यू को रिड्यूस करते हैं और पानी को क्या करते हैं, स्प्रेड ओवर कराते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, पानी पूरी प्लेट पे जाके स्प्रेड आउट हो सकता है और सोप क्या करते हैं, सारे जो डर्ट है, जो आपके ऑयल है, उनको क्या कर देता है, रिमूव कर देता है। तो ये एग्जांपल को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं एज अ सर्फेक्टेंट, एज अ वेटिंग एजेंट। इतनी चीज क्लियर है। तो ये पहली प्रॉपर्टी पे हमने डिस्कशन लिया, ठीक है। अब दूसरी प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है कि आपका जो सर्फेक्टेंट है वो सरफेस एरिया को रिड्यूस करेगा बट साथ ही साथ एज अ इमल्सिफायर भी एक्ट करता है, ठीक है। अब इमल्सिफायर भी एक्ट करता है का क्या मतलब हुआ, देखिए ये क्या बोल रहा है, when an oil is added to a water containing a surfactant,
द ऑयल इज सराउंडेड बाई अ सर्फेक्टेंट। ये बोल रहा है जब आप किसी ऑयल को कहाँ ऐड करते हैं, पानी पे। आपने एक बीकर लिया और उसमें क्या डाला, ऑयल डाल दिया, तो होता क्या है, और वो वाटर जो क्या कर रहा हो, सर्फेक्टेंट को कंटेन कर रहा हो, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, जो ऑयल है ना वो किससे सराउंड हो जाएगा, सर्फेक्टेंट से सराउंड हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, सपोज ये व्हाइट वाला जो पोर्शन है वो हमारा वाटर है, ठीक है, हमने क्या बीकर लिया हुआ है, उसमें ये व्हाइट वाला पोर्शन वाटर है। वाटर के अंदर जब आपने ऑयल डाला तो ऑयल की ऐसी ड्रॉप्स आपको देखने को मिलती है, और क्योंकि वाटर में क्या है, ऑलरेडी सर्फेक्टेंट प्रेजेंट है, तो सर्फेक्टेंट क्या करता है, बोला ऑयल को सराउंड कर लेता है। कैसे सराउंड करेगा, देखो वाटर जो आपका सर्फेक्टेंट है इसके पास दो पोर्शन होता है, एक होता है हाइड्रोफिलिक, एक होता है हाइड्रोफोबिक। तो ये वाला पोर्शन क्या होता है, हेड वाला क्या होता है, हाइड्रोफिलिक यानी कि वाटर लविंग, तो ये बाहर की ओर है क्योंकि बाहर साइड आपका क्या है, वाटर है। और जो ये टेल वाला पोर्शन है ये आपका क्या है, हाइड्रोफोबिक, तो ये क्या करता है, वाटर को हेट करता है, तो ये किसकी ओर अलोंग हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑयल के अलोंग। तो देखो पूरा जो ऑयल ड्रॉप है, ये जो येलो वाला है, ये पूरा क्या है, ऑयल ड्रॉप है, यहाँ पर लिखा हुआ है। ये पूरी ऑयल ड्रॉप क्या है, किससे सराउंड हो गई, आपके सर्फेक्टेंट से सराउंड हो गई, किसके अंदर, वाटर के अंदर। ओके, अब ये क्या बोल रहा है, ऑयल एडेड विद द ऑयल लविंग, अच्छा वही है, ऑयल एडेड टू है ऑयल लविंग पार्ट, यानी कि सर्फेक्टेंट के ऑयल लविंग पार्ट, ऑयल लविंग पार्ट मतलब हाइड्रोफोबिक पार्ट से अप्रोच करता है, और आपका जो सर्फेक्टेंट का क्या है, वाटर लविंग पार्ट है, वो कहां से अप्रोच करता है, वाटर के मॉलिक्यूल जो यहाँ पर प्रेजेंट है व्हाइट वाले पोर्शन में। ओके, अब क्या बोल रहा है, सर्फेक्टेंट एब्जॉर्ब एट द इंटरफेस बिटवीन द ऑयल एंड वाटर। तो देखो सर्फेक्टेंट कहाँ जाके एब्जॉर्ब हुआ, ये वाला पोर्शन आपका वाटर का था, ये वाला ऑयल का था, तो जहां पे ऑयल और वाटर मिल रहे थे, इनके इंटरफेस पे जाके कौन अप्रोच कर गया, सर्फेक्टेंट अप्रोच कर गया। तो सर्फेक्टेंट adsorb at the interface between the oil and water, thereby decrease the surface tension, जिसकी वजह से इन्होंने क्या किया, यहाँ पर surface tension की वैल्यू को रिड्यूस कर दिया। An emulsifier is a surfactant that stabilize the emulsion। और क्या होता है, emulsifier कौन होता है, सर्फेक्टेंट होता है, जो कि emulsifier को क्या, emulsion को क्या करता है, स्टेबलाइज करता है। और emulsifier क्या होता है, कोट emulsifiers coat droplet within a emulsion and prevent them from a coming together and। और ये क्या करता है, यहाँ पर को क्या कहता है, देखो आपके यहाँ सर्फेक्टेंट ने क्या है, इसको कोट कर लिया है, पूरे क्या है जो आपकी ऑयल की ड्रॉप है उससे कोट कर दिया। तो एक ही ऑयल की ड्रॉप तो होंगी नहीं ना, नंबर ऑफ ऑयल की ड्रॉप होंगी, एक यहाँ है तो एक यहाँ होंगी, एक यहाँ होंगी, एक यहाँ होंगी, और इनके चारों ओर कौन लगा होगा, सर्फेक्टेंट लगा होगा। तो ये सर्फेक्टेंट क्या करता है, इन ऑयल को कोई ड्रॉप्स को क्या है, एक दूसरे के पास नहीं आने देता, ठीक है, इनको मिक्सअप होने नहीं देता है। तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं इमल्सिफायर। तो सर्फेक्टेंट भी क्या है, एज अ इमल्सिफायर की तरह एक्ट करता है। आप ये पॉइंट्स के थ्रू यहाँ पर को एक्सप्लेन कर सकते हैं एग्जाम पे। इतनी चीज क्लियर आई ना। अब आगे बात करते हैं, तो अगली प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है, अगला ही बोल रहा है सर्फेक्टेंट एज अ फॉर्मिंग एजेंट। फॉर्मिंग एजेंट मतलब कि सर्फेक्टेंट क्या है, फॉर्मिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। फॉर्मिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है मतलब कि जैसे आपने देखा होगा जो शैम्पू वगैरह रहता है, ठीक है, शैम्पू वगैरह, या फिर आप बोल सकते हैं बॉयज जो शेविंग क्रीम यूज करते हैं, तो उसमें क्या होता है, फॉर्म्स बनते हैं, बबल्स बनते हैं। तो वो फॉर्म किसकी वजह से बनता है, सर्फेक्टेंट की वजह से बनता है। तो सर्फेक्टेंट क्या होता है, कुछ सर्फेक्टेंट एज अ फॉर्मिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, कुछ एंटी फॉर्मिंग एजेंट की तरह भी बिहेव करता है, यानी कि फॉर्म को रोकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है सर्फेक्टेंट एज अ फॉर्मिंग एजेंट, यानी कि जो फॉर्म्स बन रहे हैं, ठीक है, ये किसकी वजह से बन रहे हैं, बिकॉज ऑफ सर्फेक्टेंट। कैसे बन रहे हैं, आप जस्ट सुनिए। ये बोल रहा है फॉर्म कंसिस्ट ऑफ गैस कवर्ड विद अ थिन लिक्विड फिल्म। तो फॉर्म कैसे होते हैं, आपको पता है बबल जैसे होते हैं, और इस बबल के अंदर क्या होता है, गैस भरी होती है, और बाहर साइड क्या होता है, ये वाली जो लेयर होती है, ये क्या होती है, थिन लेयर होती है। किसकी थिन लेयर होती है, ये थिन लेयर होती है आपके लिक्विड की। तभी तो आपने देखा होगा जब आप वो बबल जो बनता है ना, उसको अगर आप तोड़ते हैं, ठीक है, उसमें अगर आप छेद करें, पिन करें, तो वो क्या होगा, जैसे फटता है तो कुछ पानी की ड्रॉप्स आपको देखने को मिलती है। तो ये पानी की ड्रॉप्स कहाँ से आई, क्योंकि यहाँ थिन लेयर किसकी है, वाटर की है, और बबल क्यों भरा है, क्योंकि अंदर क्या है, गैस है। इतनी चीज क्लियर है। तो ये बोल रहा है कि जो फॉर्म है वो कंसिस्ट होती है गैस कवर्ड विद अ थिन लिक्विड फिल्म। और सर्फेक्टेंट क्या होता है, सर्फेक्टेंट जो मॉलिक्यूल होते हैं वो कहाँ एड्सॉर्ब होते हैं, इन दोनों के बीच में, यानी कि गैस और लिक्विड का जो इंटरफेस बन रहा है, यहाँ जाके क्या हो जाते हैं, एड्सॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है। अब ये बोल रहा है फॉर्म इज क्रिएट, कब फॉर्म क्रिएट होता है, फॉर्म इज क्रिएट व्हेन अ सरफेस टेंशन ऑफ अ वाटर क्या होता है, रिड्यूस होता है, एंड एयर इज मिक्स इन एंड कॉजिंग अ बबल फॉर्मेशन। जब आपका लिक्विड का क्या होता है, जब आपकी वाटर का सरफेस टेंशन रिड्यूस हो जाता है, और उसके अंदर क्या होता है, वाटर, उसके अंदर क्या होता है, लिक्विड के अंदर क्या हो जाती है, एयर मिक्स हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, बबल का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो फॉर्म बन रहे हैं, ठीक है, ये जो फॉर्म बनने की रीजन है ना कि हमारे शैम्पू वगैरह इनमें फॉर्म बन रहा है, ये बिकॉज ऑफ सर्फेक्टेंट की वजह से बनता है। इतनी चीज क्लियर है। तो ये तीन प्रॉपर्टी आप यहाँ पर को एक्सप्लेन कर सकते हैं, जो मैंने पूरी तरह से आपको यहाँ पर डिफाइन
डिफाइन की है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ था कि क्योंकि सर्फेक्टेंट के अलावा बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल हैं जो कि सेम एक्टिविटी शो करते हैं, बट सर्फेक्टेंट की स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ये है कि वो एज अ वेटिंग एजेंट, इमल्सिफायर की तरह, फॉर्मिंग एजेंट की तरह बिहेव करते हैं। तो ये 3 प्रॉपर्टी को मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया। इतनी चीज क्लियर आई। अब हम आगे बढ़ते हैं। नाउ एप्लीकेशंस क्या हैं, ठीक है। तो पहली एप्लीकेशन आपको क्या लिखा है कि फार्मास्यूटिकल्स में आप किसका सर्फेक्टेंट्स का यूज कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। तो लिखा हुआ है दे आर एडेड टू अ ड्रग, आप इनको क्या है ड्रग्स के साथ ऐड कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? इन ऑर्डर टू इंक्रीज द प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक, कैसे कैरेक्टरिस्टिक को इंक्रीज कर सकते हैं आप प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक को? इन अ वैरायटी ऑफ वे, लाइक अ वेटिंग हो गया, इमल्सिफाइंग एजेंट हो गया, फॉर्मिंग एंड एंटीफार्मिंग एजेंट ईटीसी की हेल्प से, ठीक है। इतनी चीज क्लियर आई। दूसरा क्या है, एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी में आप इसका यूज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? ये बोल रहा है दे आर अल्टर्ड द इंटीग्रिटी एंड द लॉस द एसेंशियल एलिमेंट बाय लीक, ओके। ये क्या बोल रहे हैं, मेनली कैटायनिक सर्फेक्टेंट जो है ये एक्टिविटी को शो करते हैं। अभी हम नीचे पढ़ेंगे कैटायनिक सर्फेक्टेंट क्या होते हैं। बट ठीक है बोल रहा है बट नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट हेल्प इन अ मेटाबॉलिज्म ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड फैसिलिटेट देयर ग्रोथ, ओके। अगला बोल रहा है नेचुरल सर्फेक्टेंट इनहेंस द एब्जॉर्प्शन ऑफ अ एंटीबायोटिक्स, एब्जॉर्प्शन ऑफ एंटीबायोटिक में हेल्प करते हैं कौन? नेचुरल सर्फेक्टेंट, ओके। अब देखो, अब बात कर रहा है प्रॉपर्टी ऑफ अ सर्फेक्टेंट, ठीक है। तो देखो हमने थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी तो डिस्कस कर ली, 3 प्रॉपर्टी। अब आगे को भी डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा सा सिंपल सी थ्योरी में लिखा हुआ है। तो पहला पॉइंट बोल रहा है कि सर्फेक्टेंट रिड्यूस द सरफेस टेंशन ऑफ अ वाटर बाय एब्जॉर्बिंग एट अ लिक्विड गैस इंटरफेस। आपको ये चीज मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि सर्फेक्टेंट कहाँ एब्जॉर्ब हो जाता है? लिक्विड गैस इंटरफेस पे एब्जॉर्ब हो जाता है। और क्या करता है? सरफेस टेंशन की वैल्यू को क्या करता है? रिड्यूस करता है। लिक्विड के सरफेस टेंशन की वैल्यू को रिड्यूस करता है, ओके। पहली प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी, मैनी जो सर्फेक्टेंट होता है कैन आल्सो बी असेंबल इन एन बल्क सॉल्यूशन कॉल्ड एज अ माइसल। तो ये बोल रहा है कुछ सर्फेक्टेंट क्या है, बल्क में जाके भी असेंबल हो जाते हैं, बल्क में चले जाते हैं और बल्क में डिपोजिट हो जाते हैं और असेंबल हो जाते हैं, जिसको आप क्या बोलते हैं? माइसल, जिसको हम आगे भी डिस्कस करने वाले हैं, ओके। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, द थर्मोडायनेमिक ऑफ अ सर्फेक्टेंट सिस्टम आर द ग्रेट इंपॉर्टेंट। तो थर्मोडायनेमिक सिस्टम, अगर आप सर्फेक्टेंट सिस्टम का थर्मोडायनेमिक्स देखेंगे तो इसकी भी अपनी बहुत एप्लीकेशन है, अपनी बहुत इंपॉर्टेंस है, थियोरिटिकली भी और प्रैक्टिकली भी, ओके। अगला क्या बोल रहा है, सर्फेक्टेंट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन एन क्लीजिंग, वेटिंग, इमल्सिफायर एजेंट, फॉर्मिंग एंड एंटी फॉर्मिंग एजेंट इन एन मैनी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन एंड द प्रोडक्ट। तो सर्फेक्टेंट क्या है, सर्फेक्टेंट की ये सारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। सर्फेक्टेंट एज अ क्लीनिंग एजेंट की तरह भी एक्ट कर सकता है, वेटिंग एजेंट की तरह भी, इमल्सिफायर एजेंट की तरह भी, फॉर्मिंग एंड एंटी फॉर्मिंग एजेंट की तरह भी, ओके। तो देखो मैंने कुछ प्रॉपर्टी, वेटिंग, इमल्सिफायर एजेंट, फॉर्मिंग तो आपको बता दिया। क्लीनिंग आपकी वही रहेगी, जैसे हमने डिशवॉश का एग्जांपल लिया तो वो आपका क्लीनिंग में इंक्लूड हो सकता है, उसको आप इससे रिलेट कर सकते हैं। बाकी एंटी फॉर्मिंग एजेंट मैं आपको बता रही हूँ कि हम नीचे भी अभी देखेंगे कि ये क्या करता है ना, जो आपका सर्फेक्टेंट होता है ये फॉर्म को बनने से रोकता है, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स ऐसे भी हैं जो क्या करते हैं, फॉर्म को बनने से रोकते हैं। तो ये सारी प्रॉपर्टी किसकी रहती है? सर्फेक्टेंट की रहती है, ठीक है। तो ये आप एक्सप्लेन कर लीजिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। ओके, नाउ एप्लीकेशंस क्या हैं, ठीक है। तो पहली एप्लीकेशन आपको क्या लिखा है कि फार्मास्यूटिकल्स में आप किसका सर्फेक्टेंट्स का यूज कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। तो लिखा हुआ है दे आर एडेड टू अ ड्रग, आप इनको क्या है ड्रग्स के साथ ऐड कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? इन ऑर्डर टू इंक्रीज द प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक, कैसे कैरेक्टरिस्टिक को इंक्रीज कर सकते हैं आप प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक को? इन अ वैरायटी ऑफ वे, लाइक अ वेटिंग हो गया, इमल्सिफाइंग एजेंट हो गया, फॉर्मिंग एंड एंटीफार्मिंग एजेंट ईटीसी की हेल्प से, ठीक है। इतनी चीज क्लियर आई। दूसरा क्या है, एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी में आप इसका यूज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? ये बोल रहा है दे आर अल्टर्ड द इंटीग्रिटी एंड द लॉस द एसेंशियल एलिमेंट बाय लीक, ओके। ये क्या बोल रहे हैं, मेनली कैटायनिक सर्फेक्टेंट जो है ये एक्टिविटी को शो करते हैं। अभी हम नीचे पढ़ेंगे कैटायनिक सर्फेक्टेंट क्या होते हैं। बट ठीक है बोल रहा है बट नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट हेल्प इन अ मेटाबॉलिज्म ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड फैसिलिटेट देयर ग्रोथ, ओके। अगला बोल रहा है नेचुरल सर्फेक्टेंट इनहेंस द एब्जॉर्प्शन ऑफ अ एंटीबायोटिक्स, एब्जॉर्प्शन ऑफ एंटीबायोटिक में हेल्प करते हैं कौन? नेचुरल सर्फेक्टेंट, ओके। अगला क्या बोल रहा है, क्या है फॉर्मिंग, अगला क्या बोल रहा है, फॉर्मिंग एजेंट, ठीक है। ये मिक्स हो गया, ये है फॉर्मिंग एजेंट, ओके। तो फॉर्मिंग एजेंट की तरह भी आप इसको यूज कर सकते हैं। कैसे? ये बोल रहा है दे आर यूज इन शैम्पूज एंड शेविंग क्रीम पर आप इसका यूज करते हैं। और जैसे ही क्या होता है, जैसे आप अपनी शैम्पू को क्या और शेविंग क्रीम को, वो इनिशियली तो उसमें फॉर्म बना नहीं रहता, लेकिन क्या होता है जैसे आप उसको किसके कांटेक्ट में लाते हैं, एयर के कांटेक्ट में लाते हैं, एयर पॉकेट्स के कांटेक्ट में लाते हैं, तो वो क्या कर देता है, एक फॉर्म को क्रिएट कर देता है। तो इसलिए हम इसे क्या है,
फॉर्मिंग एजेंट की तरह भी यूज कर सकते हैं और एंटी फॉर्मिंग एजेंट की तरह भी यूज कर सकते हैं। कैसे? ये बोल रहा है दे आर यूज टू यूज इन एन फॉर्मुलेशन प्रोसेस टू प्रिवेंट द फॉर्म्स। ठीक है, तो ये क्या फॉर्म्स को प्रिवेंट करने में भी हेल्प करती हैं। कहाँ? जैसे कैस्टर ऑयल पे फॉर्म को क्रिएट होने में प्रिवेंट, मतलब फॉर्म को प्रिवेंट करती है कि वो क्रिएट ना हो पाए। ठीक है, सिलिकॉन्स में भी ये इसका सेम तरीके से एक्ट करती हैं, तो ये एप्लीकेशन आप साथ ही साथ ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हमारे टाइप्स ऑफ सर्फेक्टेंट। ठीक है, सर्फेक्टेंट्स के टाइप्स क्या होते हैं? तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है देयर आर 4 टाइप ऑफ अ सर्फेक्टेंट। सर्फेक्टेंट के हम 4 टाइप यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो टाइप्स है, ये जो क्लासिफिकेशन हमने सर्फेक्टेंट का किया हुआ है, ये किसके बेसिस पे किया है? ऑन द बेसिस ऑफ द कंपोजिशन ऑफ द पोलरिटी ऑफ अ हेड ग्रुप। यानी कि हमने देखा था ना, ये आपका हेड होता है, ये आपका टेल होता है, तो ये हेड आपका किस टाइप का है, इसके ऊपर कैसी पोलरिटी है, उसके बेसिस पे जनरली सर्फेक्टेंट को क्लासिफाई किया जाता है 4 टाइप्स में। ओके, अब ये 4 टाइप्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन है नॉन आयनिक आपका सर्फेक्टेंट, दूसरा है एनायनिक, तीसरा है कैटायनिक और फोर्थ वन इज एम्फोथेरिक। ओके, तो देखो ये सारे टाइप के अब हमने ये सर्फेक्टेंट को डिस्कस करना है एक एक करके। तो फर्स्टली मैं आपको इसके लिए इमेज आपको पहले शो कर देती हूँ। आप जस्ट यहाँ पे देखिए, इस इमेज को देखिए, यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, देखो ये है आपके हाइड्रोफिलिक हेड और ये है आपका सॉरी ये है आपका हाइड्रोफिलिक हेड, ये है आपका हाइड्रोफोबिक टेल, यानी कि ये वाटर लेवल एरिया हो गया, ये आपका वाटर हेटर एरिया हो गया। ठीक है, अब देखो 4 टाइप्स में आपको क्या देखने को मिल रहा है? इनका हेड देखिए, बस एक ये है, इसका हेड ये, इसका हेड ये, इसका हेड ये। तो देखो जो आपका नॉन आयनिक है, नॉन आयनिक मतलब उसमें कोई आयन ही नहीं है। तो देखो ऐसा आपका सर्फेक्टेंट जिसके हेड में, जो आपका हाइड्रोफिलिक हेड है, उसमें कोई भी आयन नहीं है, तो इस टाइप के सर्फेक्टेंट को हम बोलते हैं नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट। ओके, अगला है आपका एनायनिक। तो नाम से ही पता चल रहा है, एनायनिक मतलब ऐसा सर्फेक्टेंट जिसके हेड में कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव चार्ज होगा, तो ये बन गया आपका एनायनिक सर्फेक्टेंट। ओके, अगला है आपका कैटायनिक। तो कैटायनिक के हेड में कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव। और एम्फोथेरिक, जिसे आप क्या बोलते हैं? ज्विटर आयन भी बोलते हैं। तो इसके पास क्या होता है? 2 चार्ज होते हैं, यानी कि नेट चार्ज होता है, और पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। तो ये 4 टाइप के हमने क्या पढ़ने हैं? सर्फेक्टेंट पढ़ने हैं। तो आप देख सकते हैं 4 टाइप के सर्फेक्टेंट का क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे हुआ? उनके हाइड्रोफिलिक हेड पे कौन सा चार्ज है, कौन सी पोलरिटी। अगर पोल नहीं है तो नॉन पोलर हो गया, यानी कि नॉन आयनिक हो गया। अगर नेगेटिव चार्ज है तो एनायनिक हो गया, पॉजिटिव चार्ज है तो कैटायनिक हो गया, और नेट चार्ज है पूरा तो इसे हम बोलते हैं एम्फोथेरिक। इतनी चीज क्लियर आई? तो अब हम पर्टिकुलरली थ्योरी पे बात कर लेते हैं। आप जिस यहाँ पे देखिए, ठीक है, जैसे ये बोल रहा है नॉन आयनिक मतलब क्या होगा? तो ये बोल रहा है नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट हैविंग अ नो चार्ज, कोई भी चार्ज नहीं होगा ऑन अ हेड। ओके, अगला क्या बोल रहा है? द हेड ऑफ ए आयनिक सर्फेक्टेंट कैरी ए नेट चार्ज। अगर आपके पास, ये तो आपका नॉन आयनिक है, अगर आप आयनिक सर्फेक्टेंट देखेंगे तो इनके पास नेट चार्ज होगा। अगर उसके हेड पे नेगेटिव चार्ज है तो आपका सर्फेक्टेंट क्या बन जाएगा? एनायनिक सर्फेक्टेंट। अगर हेड पे पॉजिटिव चार्ज है तो सर्फेक्टेंट क्या बन जाएगा? कैटायनिक सर्फेक्टेंट। समझ में आया? अगला क्या बोल रहा है? अगर ऐसा सर्फेक्टेंट हो, इफ अ सर्फेक्टेंट कंटेनिंग ए हेड विथ 2 अपोजिट चार्ज, 2 अलग अलग टाइप की चार्ज होगी, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज होगी, तो इनको हम क्या बोलते हैं? एम्फोथेरिक, या फिर आप बोल सकते हैं ज्विटर आयन। इतनी चीज क्लियर आई ना? तो ये तो बेसिक हमने बात कर ली। अब हम इनकी थोड़ी प्रॉपर्टी एंड एग्जांपल पे भी डिस्कशन ले लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज एनायनिक सर्फेक्टेंट। क्या होता है? तो ध्यान से सुनेगा, ये बोल रहे हैं दीज हैविंग अ नेगेटिव चार्ज एट द एंड। ठीक है, तो इनके पास क्या होगा? इनके हेड पे क्या होगा? नेगेटिव चार्ज होगा। एंड द मॉलिक्यूल दैट गिव अ हाइड्रोफिलिक पार्ट ऑफ अ मॉलिक्यूल। और क्या? और वो सर्फेक्टेंट जो कि मॉलिक्यूल को अपना कौन सा पार्ट देते हैं? हाइड्रोफिलिक पार्ट देते हैं। ऐसे मॉलिक्यूल्स को, ऐसे सर्फेक्टेंट को हम क्या बोलते हैं? आयनिक सर्फेक्टेंट। ओके, अगला क्या बोल रहा है? दीज नेगेटिव चार्ज पार्ट जो है आपका, ये जो हेड वाला पार्ट है, मैं इमेज आपको दिखाती हूँ, ये वाला जो पार्ट है, ये नेट हेड वाला, इनके पास क्या होगा? नेगेटिव चार्ज होगा। तो ये बोल रहे हैं दीज नेगेटिव चार्ज पार्ट ऑफ अ मॉलिक्यूल आर यूजुअली सल्फोनेट, sulfates and carboxylate that are usually neutralized by a positive charge metal cation such as a sodium and potassium. Okay, तो एनायनिक सर्फेक्टेंट के हेड पर क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। और ये नेगेटिव चार्ज किसकी वजह से होता है? बिकॉज ऑफ सल्फोनेट, सल्फेट्स, या फिर आप बोल सकते हैं कार्बोक्सिलेट। ओके, और ये नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमको क्या चाहिएगा? एक पॉजिटिव चार्ज चाहिएगा। और ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ से आएगा? हमारे मेटल कैटायन से, यानी कि मेटल एज अ कैटायन की तरह, पॉजिटिव चार्ज की तरह यहाँ पर एक्ट करेंगे। मेटल आप जनरली सोडियम एंड पोटेशियम का यूज करते हैं। ओके, अब अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करें कि एनायनिक सर्फेक्टेंट की एग्जाम्पल क्या है, तो ये बोल रहा है एनायनिक सर्फेक्टेंट के जो एग्जाम्पल है वो इंक्लूड करते हैं सोडियम एल्काइल बेंजीन को,
सॉरी साथ ही है ये सोडियम एल्काइल बेंजीन सल्फोनेट को, सोडियम स्टेरेट को, जिसे आप सोप भी बोलते हैं, एंड हमारा क्या हो जाएगा पोटेशियम अल्कोहल सल्फेट को, ठीक है, सल्फेट्स को। तो ये तीन आप एग्जांपल यहाँ पर पुट कर सकते हैं किसके लिए, एनायनिक सर्फेक्टेंट्स के लिए। ओके, अब आगे बात कर लेते हैं, अगली चीज क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है एनायनिक सर्फेक्टेंट आर द आयनिक। ये क्या होता है, आयनिक होते हैं, आपको पता है। और ये सर्फेक्टेंट को जब भी आप क्या वाटर में डिजोल्व करेंगे तो ये आयंस में ब्रेक होंगे, और कौन से आयन में, नेगेटिव आयन में, ठीक है। और पॉजिटिव पार्ट आपका किसका होगा, मेटल कैटायन का, ठीक है। तो ये बोल रहा है एनायनिक सर्फेक्टेंट आर द आयनिक एंड दैट आर मेड अप ऑफ द टू आयंस। एक होगा पॉजिटिवली चार्ज विच आर यूजुअली ए मेटल आयन, एक होगा नेगेटिव आयन जो होगा आपका ऑर्गेनिक आयन, जो यहाँ पर दिखाया हुआ है, ठीक है, जो कि ये होंगे आपके सल्फोनेट, सल्फेट एंड द कार्बोक्सिलेट आयन। ओके, बोल रहा अगला बोल रहा है इट इज अ वेरी सॉल्युबल इन एन वाटर एट अ रूम टेम्परेचर। इनकी प्रॉपर्टी बताई गई है कि ये क्या होता है, वाटर सॉल्युबल होता है एट अ रूम टेम्परेचर। उसके साथ साथ आप इसका यूज कर सकते हैं इन फार्मेसी, फार्मा में भी आप इसका यूज करते हैं एज अ प्री ऑपरेटिव स्किन क्लेंजर के फॉर्म में, ठीक है। तो ये स्किन क्लेंजर की तरह भी आप इसका यूज कर सकते हैं। और इनके पास क्या होती है, हैविंग अ बैक्टीरियोस्टैटिक एक्शन, यानी कि ये अगेंस्ट बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो होते हैं इनके अगेंस्ट क्या करते हैं, वर्क करते हैं, ठीक है। तो बैक्टीरियोस्टैटिक एक्शन होता है इनका। और साथ ही मेडिकेटेड शैम्पूज में भी यूज किए जाते हैं, जो हमें डॉक्टर जो शैम्पू वगैरह देते हैं ना, तो उनमें भी क्या करते हैं आपका, जनरली ये जो सर्फेक्टेंट होते हैं, एनायनिक सर्फेक्टेंट होते हैं, वो यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी आप, मतलब ये सारे कैरेक्टरिस्टिक आप ऐड कर सकते हैं एनायनिक सर्फेक्टेंट में। और लास्टली आप इनके एग्जांपल यहाँ पर ये एग्जांपल्स को ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब अगला क्या बोल रहा, नेक्स्ट है आपका कैटायनिक सर्फेक्टेंट। कैटायनिक सर्फेक्टेंट क्या होंगे, ये भी आपके आयनिक सर्फेक्टेंट होंगे। इनको अगर आप वाटर में, एक्वस मीडियम में डालेंगे तो ये भी आयंस में ब्रेक होंगे। और कैटायनिक सर्फेक्टेंट का जो ये हेड पोर्शन होता है, इसके पास कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। ओके, अब क्या बोल रहा है, अगर हम इसके बारे में डिस्कशन लें तो ये बोल रहा है कैटायनिक सर्फेक्टेंट क्या होते हैं, दीज आर द पॉजिटिव चार्ज मॉलिक्यूल यूजुअली डिराइव फ्रॉम द नाइट्रोजन कंपाउंड। इनको हम डिराइव कहां से करते हैं, नाइट्रोजन कंपाउंड से डिराइव करते हैं, जिस वजह से इसे हम क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या बोल रहे हैं, दे आर नॉट कॉमनली यूज एज अ क्लींजिंग एजेंट। इनको हम लोग क्या है, जनरली क्लींजिंग एजेंट की तरह यूज नहीं करते इन अ हार्ड सरफेस। क्यों नहीं करते, because of the tendency of a cationic positive charge molecule to be attached toward the hard surface that having a net negative charge। क्योंकि इनकी टेंडेंसी क्या होती है, इनके पास पॉजिटिव चार्ज है तो वो उस सरफेस पे अप्रोच करना चाहते हैं जिसके पास क्या होता है, नेट नेगेटिव चार्ज होता है। ओके, अगला क्या बोल रहा है, मैनी कैटायनिक इन सर्फेक्टेंट जो होते हैं हैव ए बैक्टीरियोसाइडल एंड द अदर सैनिटाइजिंग प्रॉपर्टी। तो ये क्या होता है, बैक्टीरियोसाइडल भी होते हैं, इंसेक्टिसाइडल और बैक्टीरियोसाइडल भी होते हैं। और इनके पास क्या होती है, सैनिटाइजिंग प्रॉपर्टीज होती हैं दैट आर यूज इन क्रिएटिंग अ डिसइंफेक्टेंट, ठीक है, जो कि क्या कहाँ यूजफुल होते हैं, डिसइंफेक्टेंट को क्रिएट करने में। एंड दैट लेड टू ए कैटायनिक डिसइंफेक्टेंट फिल्म ऑन द सरफेस। ओके, अगला क्या बोल रहा, नेक्स्ट बोल रहा कैटायनिक सर्फेक्टेंट आर यूजुअली इनकम्पैटिबल विद द एनायनिक सर्फेक्टेंट। ये क्या होता है, कैटायनिक सर्फेक्टेंट क्या होते हैं, इनकम्पैटिबल होते हैं किसके साथ, एनायनिक सर्फेक्टेंट के साथ। क्यों, क्योंकि बिकॉज दे विल बी रिएक्ट विद द नेगेटिव चार्ज एनायनिक सर्फेक्टेंट। क्योंकि ये जैसे एनायनिक सर्फेक्टेंट के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या करेंगे, एक इनसॉल्युबल या फिर आप बोल सकते हैं इनइफेक्टिव कंपाउंड को फॉर्म करेंगे, ठीक है। अगला ये बोल रहा है दे मे बी यूज इन एन स्किन। देखो इनको आप क्या है, स्किन में यूज कर सकते हैं, क्योंकि क्या है, जनरली जो हमारे घाव वाव जो बनते हैं उनको क्लीन करने के लिए हम जनरली कैटायनिक सर्फेक्टेंट का यूज करते हैं। ये बोल रहे हैं दीज एक्वस सॉल्यूशन आर यूज इन एन क्लीनिंग कंटेमिनेटेड यूटेंसिल। तो ये जो हमारे बर्तन वगैरह रहते हैं ना घरों में, इनको भी क्लीन करने के लिए आप इनका क्या है, एक्वस सॉल्यूशन का जनरली यूज करते हैं, किसका, कैटायनिक सर्फेक्टेंट्स का। ओके, तो ये पॉइंट्स आप यहाँ पे ऐड कर दीजिएगा। एग्जांपल्स आपके क्या है, तो देखो दोनों मिलते जुलते एग्जांपल है यहाँ पर को, दोनों मिलते जुलते ऐड किए, आपको आसानी होगी। तो पहला क्या है आपका, पहला है आपका बेंज एल्कोनियम क्लोराइड, ठीक है, बेंज एल्कोनियम क्लोराइड जिसे आप बोलते हैं BaC। दूसरा है आपका बेंज इथोनियम क्लोराइड, ठीक है, एक एल्कोनियम है, दूसरा है इथोनियम क्लोराइड जिसे आप बोलते हैं BZC। तो ये दो आपके क्या हो जाएंगे, कैटायनिक सर्फेक्टेंट के एग्जांपल्स हो जाएंगे। ओके, थर्ड है आपका नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट। तो नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट क्या होता है, ऐसे सर्फेक्टेंट जिनके पास कोई भी आयन नहीं होता, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। तो लिखा हुआ है दीज आर द सर्फेक्टेंट हैविंग अ नो आयन, ऐसे सर्फेक्टेंट जिनके पास कोई भी आयन नहीं होता है। ओके, अगला क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है दे डिराइव देयर पोलरिटी। अगर इनके पास पोल ही नहीं है तो ये अपनी पोलरिटी कहां से डिराइव करते हैं, they derive their polarity from having an oxygen rich portion of a molecule at one end and the large organic molecule at the another end। तो ये इन मॉलिक्यूल से अपनी पोलरिटी को गेन करते हैं जिनके पास एक पोर्शन में तो ऑक्सीजन रिच पोर्शन हो और दूसरा पोर्शन आपका लार्ज मॉलिक्यूलर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से बना हुआ हो, यानी कि एक एंड आपका लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का और दूसरा हो ऑक्सीजन रिच पोर्शन का, ठीक है।
अगला बोल रहा है द ऑक्सीजन कंपोनेंट इज यूजुअली डिराइव फ्रॉम, ऑक्सीजन कंपोनेंट को आप डिराइव कहां से करते हैं नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट, जनरली ऐसे पॉलीमर से, पॉलीमर्स कहते हैं शॉर्ट पॉलीमर से, जैसे आपकी इथाइलिन ऑक्साइड हो गया, जैसे आपका प्रोपाइलिन ऑक्साइड हो गया, इनसे आपके नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट क्या ऑक्सीजन कंपोनेंट को गेन करते हैं। ओके, अगला बोल रहा है जस्ट लाइक अ वाटर केमिस्ट्री, जैसे वाटर की केमिस्ट्री है, वाटर केमिस्ट्री में आपको क्या देखने को मिलता है, ऑक्सीजन जो होता है वो डेंस इलेक्ट्रॉन रिच होता है, उसके बाद क्या होता है, उसके बावजूद भी क्या होता है, ये ऑक्सीजन क्या करता है, पूरे वाटर के मॉलिक्यूल को नेट नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से पूरा मॉलिक्यूल बन जाता है पोलर, और ये पोलर मॉलिक्यूल की हेल्प से ही क्या करता है, आपका वाटर जो मॉलिक्यूल जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होता है, पार्टिसिपेट करता है। ओके, अगला बोल रहा है अगर इनकी दूसरी प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो ये बोल रहा है एज दे आर जनरली इंसॉल्युबल इन वाटर, ये वाटर में इंसॉल्युबल होता है, किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ लो HLB, HLB वैल्यू मतलब क्या हुआ, हाइड्रोफिलिक लायोफिलिक बैलेंस की वजह से, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है ये वाटर में इंसॉल्युबल होते हैं, और दे आर यूज एज अ वाटर इन ऑयल इमल्सन एज एंड एज अ विटिंग एजेंट, तो लेकिन इनका यूज क्या किया जाता है, एज अ विटिंग एजेंट की तरह भी किया जाता है, एज अ इमल्सिफायर की तरह भी किया जाता है। अगर हम इनके एग्जांपल्स देखें तो काफी एग्जांपल लिखे हैं, एक है आपका अल्कोहल इथॉक्साइलेट, दूसरा है आपका नॉनाइल फिनाइल ऑक्सी फिनाइल इथाइल नॉन ऑक्साइल अल्कोहल, अगला है आपका इथाइलिन ऑक्साइड, तो ये सारे के सारे एग्जांपल्स आप यहाँ पर को ऐड कर सकते हैं फॉर ए नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट। ओके, एंड लास्ट है आपका ज्वीटर आयनिक सर्फेक्टेंट, तो ज्वीटर आयनिक सर्फेक्टेंट आपके क्या हुए, एम्फोथेरिक सर्फेक्टेंट हुए, और जिनके पास क्या होते हैं, दोनों चार्ज होते हैं, कैटायनिक भी एनायनिक भी, तो यहाँ पर लिखा है ज्वीटर आयनिक यानी कि एम्फोथेरिक सर्फेक्टेंट हैविंग अ बोथ कैटायनिक एंड द एनायनिक सेंटर अटैच विद द। ओके, अब देखिए लास्ट आपका क्या है, लास्ट है आपका ज्वीटर आयनिक सर्फेक्टेंट, जिसे आप एम्फोथेरिक सर्फेक्टेंट भी बोलते हैं। ओके, तो देखो ज्वीटर आयनिक सर्फेक्टेंट क्या हुआ, ये ऐसे सर्फेक्टेंट होते हैं जिनके पास दोनों चार्ज होते हैं, कैटायनिक भी एनायनिक भी, तो लिखा हुआ है ज्वीटर आयनिक सर्फेक्टेंट हैविंग अ बोथ कैटायनिक एंड एनायनिक सर्फेक्टेंट अटैच विद द सेम मॉलिक्यूल, दोनों क्या है सेम ही मॉलिक्यूल के साथ अप्रोच करते हैं, जैसे आपका ये हेड हो गया, ये टेल है, हेड में दोनों चार्ज है, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी। ओके, ये बोल रहा था यूज ऑफ द एम्फोथेरिक टर्मिनोलॉजी इज स्टिल रेस्ट्रिक्टिव, आप जनरली इसका यूज नहीं करते हैं। ये बोल रहा था चेंज इन एन मॉलिक्यूल मस्ट बी चेंज विद पीएच, पीएच के साथ साथ क्या है मॉलिक्यूल में भी चेंज आता है, सोइंग ज्वीटर आयन फॉर्म एट द इंटरमीडिएट पीएच, और इंटरमीडिएट पीएच में आपको क्या है ज्वीटर आयन का फॉर्म देखने को मिलता है। ठीक है, अगर हम इसके एग्जांपल्स की बात करें तो एग्जांपल पे आप अमीनो एसिड का यहाँ पर यूज कर सकते हैं, अमीनो एसिड एज अ ज्वीटर आयन सर्फेक्टेंट की तरह एक्ट करता है, इम्यूनो एसिड की तरह भी ये इम्यूनो एसिड भी क्या है ज्वीटर आयन का एग्जांपल है, ज्वीटर आयन सर्फेक्टेंट का एग्जांपल है। अगला है बेटा आयंस भी क्या है, एग्जांपल है ज्वीटर आयनिक सर्फेक्टेंट का। लास्ट है आपका लैक्टिसिन भी क्या है, एग्जांपल है आपका ज्वीटर आयनिक सर्फेक्टेंट का। ओके, तो ये सारी चीजें आप यहाँ पर को ऐड करते हैं, ज्यादा इनका ज्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं दिया होता है एनायनिक आयनिक ये सारे सर्फेक्टेंट्स का, तो इतना आई थिंक आपके लिए इनफ रहेगा टाइप्स ऑफ सर्फेक्टेंट पे। ठीक है, तो इमेज आप बना लीजिएगा, जैसे अभी मैंने आपको शो की, यहाँ पे मैं ऐड करना भूल गई थी, तो वो इमेज आपको बनानी है चारों के लिए, तो आसान है, नाम से पता चल रहा है, बाकी प्रॉपर्टी एप्लीकेशंस एंड ये आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिएगा सर्फेक्टेंट सर्फेक्टेंट या फिर सरफेस एक्टिव एजेंट्स के लिए। ठीक है, तो इतना था हमारा आज का लेक्चर, तो अभी हम लेक्चर को यहाँ पे फिनिश करते हैं, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।